बोलो सदगुरुदेव की जय। बंदी चो सतगुरु कबीर साहिब की जय। सत्सुकृत आदि अदली अजर अचिंत पुरुष मुनिंद करुणा में कबीर सती योग संतान धनी धर्मदास साहिब चूड़ामणि नाम सुदर्शन नाम कुलपति नाम प्रबोध गुरु बाला पीर केवल नाम अमूल नाम सत्स्नेही नाम हाक नाम पाक नाम प्रकट नाम दिए नाम उपनाम दया नाम साहिब की दया। पंत श्री गंधमणि नाम साहिब की जय। पंत श्री हजूर प्रकाश मुनि नाम साहिब की जय। पंत श्री हजूर उदत मुनि नाम साहिब की जय। पंत श्री हजूर मुकुंदमणि नाम साहिब की जय। पंत श्री हजूर दया नाम साहिब की जय। पूज्य श्री धर्माधिकारी साहिब की जय। पूज्य श्री महंत गुरुदेव मुकेश साहिब की जय। सभी संत महंतों की जय। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। 12 तन मन धन सवे पद पर खावन हाथ युग अनंत जो पच मरे बिन गुरु नहीं निशिता। सरवर तरवर संत जन चौथा वर्ष में परमारथ के कारण चारों धारी दे। जीवन यौवन राज मदय अभिचल रहा न कोई जो दिन जाए सत्संग में जीवन का फल हो। सत्य नाम को सुमर के तर गए पतित अनेक ताते कबो न छोड़िए सत्य नाम की ते। बोलो सतगुरु दयाल की जय। आज के प्रसंग में बीन भेद क्या है। एक दिन साहेब बीन बजाई सुने नंद के कनाई। सदगुरु कबीर साहब ने जो बीन बजाई है उसका आज भेद जानते हैं। वास्तव में वो बीन किसने बजाई और कहां से बजी। क्या होता है कि एक बार जो भगवान श्री कृष्ण की जो सखी थी, कहते हैं उनकी 16,000 सखियां थी। और तो एक दिन वे हट पकड़ के बैठी कि हे प्रभु उस दिन की उस धुन को उस बीन उस बांसुरी को बजाओ जिस दिन वो उस दिन बजी थी। तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि अरे बांस हटे सो टूट गए बिनस गए सब तार और सुनने वाले थकित भय इतने नैया बजावन हार। क्या है वो बीन किसने बजाई उस बांसुरी को। और श्री कृष्ण भगवान ने क्यों कहा कि वो यहाँ नहीं है बजावन वाले, वो तो कहीं और से बजी थी, हमने नहीं बजाई। एक दिन साहब बीन बजाई सुने नंद के कनाई। हर जला थकत प्रहलाद प्रगट भय ब्रह्म मूर्छाई। कोई जावे आकाश पताले कोई देवन बन जाई। कोई कहे कि नंद कन्हैया मथुरा में बंसी बजाई। सत्यलोक से कुहक निकारी रहो शब्द धुन छाई। कहें कबीर सुनो भाई साधो बीन भेद ना पाई। उसका भेद किसी ने नहीं पाया है। जब वो सत्यलोक से कुहक नकारी रहो शब्द धुन छाई। कहें कबीर सुनो भाई साधो बीन भेद ना। उस जब सत्य पुरुष ने सत्यलोक में उस बीन को बजाया है तो देव स्वर गंधर्व मुनि माने 3 लोग कई ब्रह्मण सब में शांति छा गई। और उस बीन उस ध्वनि की जो आवाज थी उसमें सब मुग्ध हो गए, सब मन मुग्ध हो गए। कोई कहते कि नंद कन्हैया ने मथुरा में बंसी बजाई, कोई कहते हैं देवलोक से आवाज निकली, कोई बैकुंठ से, कोई कहीं से, कोई आकाश से, कोई पताल से। कोई समझ नहीं आ रहा कि धुन कहां से आ रही है। तो उस धुन को जब सखियों ने सुना और वो उस धुन में इतनी आसक्त हो गई और वो आस लगाए बैठी रहती थी कि दोबारा धुन बजेगी, भगवान श्री कृष्ण फिर बजाएंगे। वो समझती थी किसको श्री कृष्ण ने बजाया है।
भगवान वासुदेव ने बजाया। लेकिन तब काफी दिन हो गए, वो उनको वो धुन सुनने को नहीं मिली, क्योंकि वो तो तड़पती थी उस धुन को सुनने के लिए। तो जिस प्रकार से मृगा दीन की धुन को सुनने के लिए मुक्त रहता है और आसक्त रहता है, उस प्रकार से जो बांसुरी जो बंसी बजती थी, तो सभी जगह पूरे 3 लोक में शांति छा जाती थी। तो उस बीन भेद को जब सखी हट करके रह गई कि हे भगवान, उस बांसुरी को फिर से बजाओ, उस धुन को सुनाओ जो उस दिन बजी थी। अरे ऐसी बांसुरी बाजो श्याम रे, बाजो बादन की हमारे मन में बसी। वो गाती हैं और कहती हैं, हे श्याम, उस दिन की उस बांसुरी उस धुन को बजाओ, वो तो हमारे मन में बसी है। तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, अरे बांस हते सो टूटे गए, बिनस गए सब तार, उस सुनने वाले थकते भये, इतनैया बजावन हार। भगवान श्री कृष्ण ने उनको समझा दिया कि वो बांसुरी नहीं है जो बजी थी, वो बांस था, वो टूट गया, उसमें जो तार लगे थे वो भी टूट गए, बिनस गए, और उसको जो सुनने वाले वो थक गए। और इतनैया बजावन हार, और जो जिसने वो बांसुरी बजाई थी वो भी यहाँ नहीं है, वो यहाँ से किसी ने नहीं वो बांसुरी बजाई थी। सत्य लोक से कोहक निकारी, रहे शब्द धुन छाई, कहीं कबीर सुनो भाई साधो, बीन भेद ना पाई। तो उसका भेद किसी से ने नहीं पाया। तो वो बांसुरी सत्यलोक से बजी थी, सत्यलोक में सत्य पुरुष ने वो अपनी इच्छा से बजाई थी, और उस धुन के लिए किसी प्रकार की बंसी बांसुरी बांस की डंडी की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वो तो उनकी इच्छा थी, स्वयं बज रही थी, आप बज रही थी, निराधार बज रही थी। इसलिए उसका भेद कोई बिरले जानते। क्या है, आज जो कई प्रकार के इस संसार में भक्त हैं, संत हैं, महंत हैं, कई मत पंथ के लोग हैं, तो अपने अपने हिसाब से सब अपना अनुभव कथने लगते हैं कि वो हमारे लोक से बजी, हमारे भगवान श्री कृष्ण ने बजाई। नहीं, अगर श्री कृष्ण भगवान ने वो बंसी बजाई होती तो वो सखियों को दोबारा बजा देते और कहते कि लो सुनो, लेकिन उनके पास वो चीज ही नहीं थी, वो धन ही नहीं थी, वो कहाँ से निकालते। क्या होता है, तो जब सदगुरु कबीर साहब और काल पुरुष ने इनकी वार्ता हुई, और काल पुरुष ने 12 पंथ चलाने के लिए साहब से बोला कि हम 12 पंथ करो में साजा, नाम तुम्हारे करो बाजा, और हम 12 पंथ चलाएंगे और वो भी आपके नाम से रहेंगे। तो 12 पंथ काल सो हारा, सो साहेब मुझे कहो बिचारा, कौन पंथ की कैसी रीति, कहिए सतगुरु होई प्रीति। धर्मदास साहब सतगुरु कबीर साहब से पूछ रहे, 12 पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाए ठिकाना। तब सतगुरु कबीर साहब कहा कि सुनो, 12 पंथ काल फुरमाना, और भूले जीव न जाए ठिकाना। ताते आगम कहे हम राखा, वंश हमारे चूड़ा मणि शाखा। हे धर्मदास, हमारा जो वंश रहेगा वो आपका वंश 42 होगा, और चूड़ामणि शाखा की जो वंश 42 है वो ही हमारा असली पंथ होगा। इसके अलावा जितने भी मत पंथ चलेंगे काल के, वो काल के पंथ कहलाएंगे, भले ही हमारे नाम से रहेंगे, हमारा उसमें सारा पवित्र ज्ञान रहेगा, लेकिन उनके अंदर वो मूल ज्ञान सार शब्द का भेद नहीं रहेगा, फर्क इतना ही रहेगा। बाकी सब कबीर पंथी रहेंगी, सब कबीर साहब की पूजा करते दिखेंगे, सबको लगेगा ये कबीर पंथ है, ये कबीर पंथ है। कबीर पंथ तो है, लेकिन असली कबीर पंथ वो नहीं होंगे। काल वचन काल ने कहा, 12 पंथ करो में साजा, और नाम तुम्हारे करो आवाजा। इस प्रकार से एक काल पुरुष ने एक
8वां अकल भंग नाम का एक दूत था, उसका एक पंथ का इसमें वर्णन आया है। क्योंकि कुछ एक समय एक प्रणामी मत के भक्त हंसजन, उनसे वार्तालाप हुई। वो कहने लगे कि हमारा परम धाम के आगे कोई लोक नहीं है, हमारा परम धाम में कोई पहुंच नहीं सकता है बिना हमारे माने जो प्रणामी होते हैं, जो हंस उसमें जुड़ जाते हैं, सुंदर साध होते हैं, वही परम धाम को जा सकते हैं। अरे आप उन्हें तो ठीक हो, आपके कबीर साहब भी नहीं उस परम धाम को पहुंच पाए। ऐसी बातें मनगढ़ंत दंत कथाएं चलती रहती हैं समाज में। तो इसमें सतगुरु कबीर साहब ने कबीर सागर में के एक अध्याय है, उसमें अनुराग सागर है, उसमें काल पुरुष के 12 पंथों का विवरण आया है। उसमें एक 8वां पंथ है जिसको परम धाम कहा है, परम धाम के नाम से उसमें वर्णित है। तो मैं उसको बता रहा हूँ, सुना रहा हूँ। अब मैं 8वां पंथ बताऊं, अकेले भंग दूत समझाऊं। अरे परम धाम कह पंथ चलावे, ओ कछु कुरान कछु वेद चुरावे। कछु कछु निर्गुण हमरा लीना, ओ तार तम पोथी एक कीना। राह चलावे ब्रह्म को ज्ञाना, ओ कर्मी जीव बहुत लपिताना। ये कबीर सागर में वर्णित है। तो इसमें 8वां पंथ है, उसका नाम अकल भंग दूत है, जो काल निरंजन का दूत है। और उसने परम धाम का पंथ चला, कछु कुरान कछु वेद चला। परम धाम के नाम से वो पंथ चलेगा, उसमें कुछ कुरान और कुछ वेद की बातें वो लेगा और अपना ग्रंथ बनाएगा। कछु 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 निर्गुण जो सदगुरु कबीर साहब की वाणी रहेगी उसमें मिक्स रहेगी, और एक अपनी पोथी तारतम्य नाम की पोथी बनाएगा। और पंथ चला है ब्रह्म का ज्ञाना, कर्मी जीव। इसमें जो कर्मी जीव है, लंपट हैं, ये लपटेंगे, ये इसमें जुड़ेंगे। क्यों जुड़ेंगे? क्योंकि वो ऐसा पंथी है। ये वाणी कबीर सागर के अनुराग सागर अध्याय से पृष्ठ 122 पर प्रमाणित है। कबीर साहिब द्वारा धर्मदास साहिब को बताई। अब ये लगभग 600 वर्ष पुरानी वाणी, और जो कबीर साहब द्वारा बोली और धर्मदास के द्वारा लिपिबद्ध की गई है। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये किसी ने दंत कथा सुनाई हो। ये सतगुरु कबीर साहब की वाणी है, और उस समय की वाणी है जो जब आप विचार करिए, आप परम धाम जो प्रणामी मत पंथ लगभग 350 वर्ष हुए हैं इसको चलने, और कबीर साहब कलयुग में लगभग 625-26 साल हो गए हैं। तो इसके 250 वर्ष पहले कबीर साहब अपनी वाणी में कहे गए कि काल ब्रह्म द्वारा एक परम धाम का पंथ चलेगा, और उसमें सारा सार ज्ञान हमारी वाणी में होगा। कुछ वेद कुरान आदि की मिक्स वाणी लेकर एक अपना मत प्रचलित होगा। तो देखो, जब सदगुरु कबीर साहब पहले 250 साल पहले भविष्यवाणी कर गए और अपने साहित्य में प्रमाणित है, लिखवा गए, तो कबीर साहब, ये लोग कहते हैं प्रणामी मत वाले, अरे कबीर साहब तो वहां पहुंच ही नहीं पाए, परम धाम को नहीं पहुंच पाए। अरे भाई, पहले कबीर साहब को जानो तो कि कबीर साहब हैं कौन। कबीर साहब को समझो पहले भाई। कुछ प्रणामी मत के भगत लोग कहते हैं कि हमारा परम धाम सबसे आगे है, हमारा लोग सबसे आगे ऊपर है, कबीर साहब वहां पर पहुंचे नहीं। कबीर साहब तो मेड़े तक ही पहुंचे। कहते हैं भैया, ये तो उस परम धाम के मेड़े तक पहुंचे ही, उस लोक में अंदर नहीं पहुंच पाए, तो बाहर ही रह गए, बॉर्डर पर रह गए। किसी ने उनसे पूछा क्यों नहीं पहुंचे, तो कहते हैं भाई, कबीर साहब हमारे स्वामी जी के श्री राज श्यामा जी की सखी नहीं बने,
वो, क्योंकि बिना सखी बने परम धाम को पहुंचना मुश्किल है, इसलिए कबीर यहीं रह गए। देखो इन मूर्खों की दशा तो देखो, विचार नहीं करते कि सदगुरु कबीर साहब एक सत्य पुरुष के स्वरूप हैं और वे स्वयं पूर्ण पुरुष हैं। जब साहेब हैं और कोई नहीं, जब साहेब थे तब कोई नहीं था, जब हम रहा नहीं कोई, जब सदगुरु साहेब थे तब कुछ नहीं था। वो आदि पुरुष है, आदि पुरुष आने पहले, उनके पहले कुछ नहीं था, कोई सृष्टि नहीं थी। तो एक और ये लोग भजन भी गाते हैं कबीर साहेब के, और इनकी बुद्धि देखो क्या कहती है। अवधू अवगत से चले आए, कोई भेद मरम ना पाए। सदगुरु कबीर साहब ने स्वयं कहा है अपनी वाणी में कि अवधू अवगत से चले आए, कोई भेद मरम ना पाए। ना मेरो जन्म ना गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाए। काशी नगर जलत पर डेरा, तहां जुलाहे पाए। मात पिता मोरे नहीं कोई, ना मोरे गृह दासी। दुल्हा को सुत आन कहाया, जगत करत है हासी। तारन तरन अवे पद दाता, कहें कबीर अविनाशी। इस भजन को लोग सुनते हैं और गाते हैं, लेकिन ये विचार नहीं करते कि यह तो परम ब्रह्म पूर्ण पुरुष, जो चार दाग से न्यारे सदगुरु अजरो अजर शरीर, दास मलुक सलूक कहते हैं खोजो कसम कबीर। अरे चार दाग से न्यारे हैं सदगुरु कबीर साहेब। सदगुरु कबीर साहेब के अलावा इस सृष्टि में कोई ऐसा पुरुष नहीं है कि जो चार दाग से न्यारा हो, जिसने इस देह धारण न की हो, जो गर्भवास में ना आया हो। जो गर्भवास से न्यारा है वही चार दाग से न्यारा हो सकता है, बाकी कोई नहीं। चार दाग से न्यारा सदगुरु खोजो खसम कबीर। खसम किसको कहते हैं? स्वामी को। वो स्वामी है, वो खसम है, वो पुरुष है, वो किसी सखी नहीं है, वो स्त्री नहीं है किसी की कि वो सखी बन जाए। वो तो सबके स्वामी है, सबका मालिक है। और किसकी सखी बनेंगे? ये प्रणामी मत वाले कहते हैं सखी नहीं बन पाए कबीर तो यहीं रह गए। अरे उनको परम धाम से क्या लेना देना है भाई? परम धाम से परे है अविगत धाम अनामी। जो सत्य लोक अमर लोक है वो परम धाम से परे है। आपका परम धाम तो बहुत नीचे है, वो अमर लोक सतलोक बहुत परे है, इससे परे है। और भी देखो, हमें कबीर साहब जो रविदास साहिब जी रहे हैं उनके साथ में रहे हैं, और रविदास जी बहुत पहुंचे हुए पहुंच पूर्ण संत थे। उन्होंने भी सदगुरु कबीर साहब को आदि पुरुष बताया है। और अपनी वाणी में कभी रविदास वाणी में, रविदास वाणी पृष्ठ 33 में भी उन्होंने एक वाणी लिखी है। रविदास जी ने कहा, निर्गुण का गुण ऐसो भाई, देही सहत कबीर सिधाई। अरे निर्गुण का गुण ऐसो है, निर्गुण की शक्ति ऐसी है कि देही सहत कबीर सिधाई। कबीर साहब सा शरीर आए और सा शरीर सिधाई आने चले गए। इतनी शक्ति किसी में है कि जो सा शरीर आए वो सा शरीर चले गए। देखो तो ये संत रविदास जी महाराज ने भी इस चीज को प्रमाण कर दिया है कि जो लोग कहते हैं ये तो कथाएं हैं, ये कहानी है, ये लिख दिया है कि कबीर साहब का शरीर नहीं मिला, फूल में परिवर्तित हुआ। नहीं, इसको रविदास जी महाराज ने भी स्वीकारा है, उनने भी इसको प्रमाण माना है, क्योंकि वो उस समय थे। इसलिए जब रविदास साहब कह गए अपनी वाणी में तो वह सत्य ही कहा होगा, क्योंकि रविदास साहब चमत्कार पाखंड के घोर विरोधी थे। अगर ऐसा ना होता तो रविदास कह जाते कि रविदास साहब ने कबीर साहब को गुरु माना है। आजा का घर हमारे बेटे के सिरवार और 3 लोग, आजा का घर अमर है बेटे के सिरवार, 3 लोग नाती ठगा, पंडित करो विचार। शब्द है संतो निरंजन जाल पसारा, संतो निरंजन जाल पसारा। स्वर्ग पताल रचा मृत्यु मंडल, 3 लोक विस्तारा। और ब्रह्मा विष्णु शंभु प्रकट कर, तह दीनो सिर भारा। अरे ठाव ठाव तीरथ बत रोपे, ठगवे को संसारा। 84 लक्ष जीव फंदा में, कबू न होए उबारा। जार बार भसम कर डारे, फिर देव तारा। और आवागमन रहे और छाई, बूढ़े भो संसारा।
सतगुरु शब्द के बिना चिन्हाए कैसे उतरे पारा। और माया फांस सकल विष जू फांसे और आए भय कर तारा। हमारे लोक जहाँ पुरुष विदेही जहाँ को मूंदो द्वारा। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवा ए उर ले व्यवहारा। जो साहेब से निरंजन प्रगटे सो सभी से न्यारा। और महाकाल से बचना चाहो गहो शब्द टकसारा। कहें कबीर अमर कर राखो जो निज होए हमारा। ये जो ठाव ठाव तीरथ व्रत रूपे ठगवे को संसार। इस संसार में 68 तीर्थ भू करी कर्मा। सार शब्द बिन मिटे न भरमा। तीर्थ धाम जितने भी ये व्रत उपवास सब काल के फंदे हैं। 84 फंदे हैं। काल निरंजन ने फंदा बनाए हैं। इसमें जो ऊर्जा है कोई इस मत में, कोई उस मत में, कोई इस धर्म में, कोई इस धर्म में, कोई देवी देवताओं में, नाना प्रकार के प्रपंचों में पड़ा है। सब उलझे हैं। ये सब काल के फंदे में सब फंसे हैं। अरे पूरा साहिब से ये सब विद पूरा होए। ओछे से नहीं लगाए के मुंह लई डालें खोए। अगर भक्ति करनी है, अगर मोक्ष चाहिए आपको, मोक्ष मुक्ति आप प्राप्त करना चाहते हैं तो पूरा साहिब से ही जो पूर्ण हो उसी से मुक्ति है, संभव है। जो सब विद पूरा हो, किसी भी प्रकार से वो अधूरा नहीं होना चाहिए। पूर्ण पुरुष हो, पूर्ण। अगर ओछे से नहीं लगाए कि मुड़ी, अगर आप अधूरे के पास फंस गए, अधूरे की भक्ति करोगे, क्योंकि आप जिसकी भक्ति कर रहे हो ये तो सब काल के फंदे में है। ब्रह्मा विष्णु महेश सब काल के फंदे में है। ये भी नहीं उस मोक्ष मार्ग को प्राप्त कर पाए क्योंकि ये अपने अभिमान में भूले हैं। और जब ये भी मुक्ति नहीं कर हो पाए तो आपको कैसे मुक्त करेंगे। वो स्वयं फंसे। भाई बंदे को बंदा मिला की कर बंदे छुड़ाए। भक्ति करो निर्बंध की पल में ले छुड़ाए। अगर आप जो खुद बंधा है तो वो आपको कैसे छुड़ाएगा। हाँ, जो निर्बंध है उसकी भक्ति करो तो वो आपका फंदा छोड़ सकता है। अब एक बीजक में साकी है। चलत चलत मोरे पग थके नग रहा नो कोस। बीच में डेरा पड़ गया कहो कौन को दोष। इस साकी को लेकर कुछ अज्ञानी लोग कहते हैं कि कबीर साहब चलते चलते थक गए और बीच में रह गए, वह परम धाम को नहीं पहुंचे। इस प्रकार से बीजक साकी को लेकर अज्ञानी भ्रमाते हैं। अंतिम भाई ये साकी कबीर साहब ने उन योगी साधुओं और ऋषि मुनियों के लिए कही है जो शरीर से तप साधना योग मार्ग से मुक्ति चाहते हैं। उनको साहेब ने समझाया है कि जब तक ये शरीर चलता है, इसमें चेतना है, तब तक आपकी साधना ठीक है। और जब शरीर मृत हो जाएगा तो ये आत्मा निकल जाएगी, तब आपकी साधना सब शरीर की मिट्टी के साथ मिट्टी में मिल जाएगी। अर्थात आप और 84 में ही रह जाओगे। दूसरा भेद 9 कोष कहा है जो ये हमारे शरीर में है। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, प्रकाशमय, ज्ञानमय, आनंदमय, विज्ञानमय, आकाशमय, शब्दमय आदि ये 9 कोष हैं। इनमें हम उलझे रहते हैं और अतः हमारा मोक्ष मार्ग अधूरा ही रह जाता है और हम इस न इधर के न उधर के रह जाते हैं। कहा है कबीर का गाया गाएगा 3 लोक में धक्का खाएगा। कबीर साहब का गाया जो बूझेगा तो 3 लोक में पूजेगा। कबीर साहब की जो वाणी है उसका अर्थ कुछ और होता है। अगर आप सीधा सीधा अर्थ लगाओगे, कबीर का गाया गाएगा 3 लोक में मार खाएगा, मारेगा। कबीर साहब की वाणी का उद्देश्य वाणी के विपरीत होता है। कबीर साहब ने 3 प्रकार की वाणी कही है, माया मुख, ब्रह्म मुख और गुरुमुख वाणी। इस प्रकार जब भी किसी के बारे में कोई टिप्पणी करनी हो तो उसका पूरा ज्ञान होना चाहिए।
साहेब, बंदगी साहेब। तो जो 9 कोस की बात इस बीजक में आई है, तो इसमें हमारे शरीर के अंदर ही ये सारी चीजें हैं। 9 कोस परख न आवे, छूटे तब पारक पद की प्राप्ति होए, ये है। तो समझते हैं, पहला जो इसमें कहा है कि अन्नमय देही मूल, शब्दमय देही विराट, प्राणमय देही सूक्ष्म, आनंदमय देही हिरण्यगर्भ, मनोमय की देही कारण, प्रकाशमय की देही अव्याकृत, ज्ञानमय की देही महाकारण, आकाशमय की देही मूल प्रकृति, विज्ञानमय की देही केवल ब्रह्मा एक है। अन्नमय स्थूल कोश, स्थूल देह अथवा जागृति, क्षिप्रा भूमिका, कपिल मार्ग, तत्व पृथ्वी, रजोगुण मुद्रा, खेचरी, त्रिकुटी, स्थान, जठाग्नि, घटाकाश, अपान वायु, काम जल, प्रबंध भाव, शब्दमय कोश, विराट देह अवस्था, सह संधि, तत्व महदु प्रभुणी, गुण ब्रह्मा, मुद्रा उन्मुखी, कंठस्थान। इस प्रकार से ये हमारे शरीर के अंदर सारी चीजें विद्यमान हैं, और इनमें जो योगी, जो साधक फंसे रहते हैं। देह छोड़ के बाहर योगी दूसरी देह धारण करते हैं, तो शब्दमय कोश, प्राणमय कोश, सूक्ष्म देह, स्वप्न अवस्था, सूक्ष्म जल तत्व, सदगुण मुद्रा, भूचरी, काचरी, भूचरी। तो इस प्रकार से सदगुरु कबीर साहब की जो वाणी है वो इससे परे है। सीधा सीधा जो अर्थ लगाएगा वो यही रह जाएगा। 9 कोस सूक्ष्म भाव से वर्णन किए हैं साहेब ने। कहते हैं कि जहाँ 9 कोस अथवा पंचकोश आचार्यों ने वर्णन किया है, वहां विस्तार किया है। विस्तार यहाँ लगाना तो अच्छा नहीं रहेगा, इसलिए चलते चलते, खोजते खोजते, विचार करते करते, देखते देखते 9 पग थक गया, परंतु 9 कोस लांघ कोई पार नहीं हुआ है। सब इसी में फंसे हैं, इसी में उलझे हैं। इस प्रकार से कहा है साहब ने, चलते चलते पग थका, नगरा 9 कोस, बीच में डेरा पड़ गया, कहो कौन को दोष। इसलिए साहब ने उन योगियों को, उन साधकों को, उन जो इसमें उलझे उनके लिए ताकि कही ना कि खुद के लिए। अगर साहिब की ये वाणी खुद के लिए होती तो ये क्यों कहते कि अवधू अवगत से चले आया, कोई भेद मरम नहीं पाया। ये साहिब की वाणी ये क्यों कहते, क्यों बोलते? उन्होंने अपनी पहचान स्वयं बताई है और उसको प्रमाण किया है। साहिब ने प्रमाण करके दिखाया है भाई। ऐसा नहीं है कि साहिब ने उसको प्रमाणित ना किया हो। जो साहिब ने जिस वाणी को बोला है तो उसको प्रमाण करके दिखाया है। इसलिए मुक्ति का मार्ग सिर्फ सिर्फ सतगुरु कबीर साहिब की वाणी को समझना और उस वाणी के अनुसार चलना है, तभी आपका और सबका उद्धार है। नहीं तो ऐसे तो सभी इस प्रपंच माया में फंसे रहते हैं। तो भक्ति के लिए साहिब ने कहा है कि भक्ति ना होए गाय बजाए, भक्ति ना होए मृदंग बजाए, भक्ति ना होए तीरथ के डोले, भक्ति ना होए साकी पद बोले, भक्ति ना होए नाचे कूदे, भक्ति ना होए आंखें मूंदे, भक्ति ना होए तिलक लगाए, भक्ति ना होए माला टिरकाए, भक्ति ना होए देखा देखी, भक्ति ना होए करें बिसेखी, भक्ति ना होए मूड़ मुड़ाए, भक्ति ना होए जटा बढ़ाए। कहें कबीर सुनो धर्मदास, भक्ति भेद है गुप्त निवास। ये जो भक्ति का जो भेद है वो गुप्त है, वो गुप्त है। वो मूल ज्ञान है जो वो गुप्त है, वो सार शब्द वो गुप्त है। इस प्रकार से सदगुरु कबीर साहब ने समझाया है धनी धर्मदास साहब को कि भाई उस भेद को पाओ, समझो और जीवों को चिताओ। बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहेब की जय।
पूर्ण ब्रह्म सतगुरु कबीर साहब की। प्रेम से बोलिए सतगुरु कबीर साहेब के चरणों में साहे बंदगी साहे। ज्ञानी को ध्यानी को गुप्त को प्रकट को सर्व महंतों को संध्या पाठ आरती की पाए लागो बंदगी साहे बंदगी। चार गुरु वंश 42 के चरणों में कोटि कोट बंदगी साहे बंदगी। सत कबीर गुरु वाला पीर लड़के बच्चे हों फकीर। सूखी नदी बहावो नीर भूखे को खिलाओ खीर नंगे को पहराओ चीर। इतना बात है सत कबीर। सत कबीर का बाल का पानी पीवे पाताल का निशाने मारे काल का भजो सत्य नाम को। आओ सुख धाम को मैं तो जम जा देखो साहे बंदगी साहेब सकल हंस को साहे बंदगी साहे सतनाम।